नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। बंद ट्रेनों को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, भाजपा के 10 सांसद हैं मगर रद्द ट्रेनों के मसले पर कोई भी नहीं बोलता। भाजपा ने रायपुर नगर निगम का किया घेराव, निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली का किया विरोध। सक्रिय कोरोना मरीजों के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 13वें नंबर पर, पड़ोसी राज्यों से ज्यादा एक्टिव कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में 35 ट्रेन रद्द हैं। इसे लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सरकार की ओर से इस मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया है। मीडिया से चर्चा में रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के 10 सांसद हैं, मगर एक ने भी ट्रेनों के रद्द होने के मसले पर केंद्र सरकार से बात नहीं की। जनता से जुड़े इस मामले में केंद्र को पत्र लिखने के लिए भाजपा नेताओं की कलम क्यों सूख जाती है, समझ नहीं आता। रविंद्र चौबे ने आगे कहा कि देश में बिजली और कोयला का संकट पैदा किया जा रहा है। ट्रेन बंद होने की वजह से जनता परेशान हो रही है। कोरोना काल में भी इस तरह की परेशानी आई तो लाखों श्रमिक पैदल निकल पड़े थे। केंद्र की सरकार की नीतियां विफल हैं और आम आदमी परेशान हो रहा है। देश में जिस तरीके से बिजली का, डीजल का और कोयले का संकट पैदा कर दिया गया है, हजारों यात्री ट्रेनें अभी निरस्त कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को नहीं है। ये उसी तरीके से होने जा रहा है। जब कोरोना काल में सारी ट्रेनें बंद थी तो लोग पैदल अपने घरों को कूच किए थे और कितने हजारों मजदूरों को, श्रमिकों को सड़कों में मौत गले लगाया। तो मेरा कहना है, देश का दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार समय रहते इन सारी चीजों को कुछ ठीक नहीं कर पा रही है। रायपुर नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली के विरोध में भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला एवं भाजपा पार्षद दल के द्वारा रायपुर नगर निगम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्षदगण, भाजपा कार्यकर्ता व वार्डों की जनता ने नगर निगम पहुंचकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप है कि रायपुर नगर निगम में केंद्र सरकार के द्वारा मिल रहे स्मार्ट सिटी योजना के पैसों में घोटाला, प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला, अमृत मिशन योजना में स्तरहीन कार्य किया गया है। वहीं शहर में व्याप्त जल संकट एवं जल भराव को लेकर भी भाजपा यह प्रदर्शन कर रही है। इस मौके पर भाजपा रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने आरोप लगाया कि रायपुर शहर में जो भी कार्य हुए हैं वह स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुए हैं। ऐसे में अगर महापौर रायपुर शहर का विकास नहीं कर सकते तो नैतिकता के नाते उन्हें महापौर का पद त्याग देना चाहिए। उधर इस प्रदर्शन के बाद जब महापौर एजाज ढेबर निगम कार्यालय पहुंचे तब उन्होंने पाया कि विरोध प्रदर्शन से महात्मा गांधी सदन नगर निगम रायपुर मुख्यालय का द्वार पानी पाउच से फटा पड़ा है, जिसे देखते ही महापौर स्वयं उन पानी पाउच को उठाने लगे। इस दौरान उनके साथ मौजूद अन्य लोगों ने भी इस कार्य में सहयोग दिया। महापौर ने इस तरह के विरोध प्रदर्शन को अनुचित ठहराया। साथ ही कहा कि विरोध प्रदर्शन आपका मौलिक अधिकार है, परंतु भाजपा के नेता और पार्षद स्वच्छता की अनदेखी में लगे हैं। स्वच्छ रायपुर हम सब का सपना है, परंतु विरोध करने के नाम पर गंदगी फैलाना यह हमारा काम नहीं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 632 हो गई है और ये देश में संक्रमण के मामले में 13वें नंबर पर आ गया है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग इसलिए चिंतित है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे 4 बड़े राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश में यहां से कम एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र में ही एक्टिव केस यहां से अधिक हैं। प्रदेश में पिछले 10 दिनों में कोरोना से 2 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 4 दिनों से रोजाना मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 100 के पार हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में जून के शुरुआती पखवाड़े में कोरोना के मरीज केवल रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के अलावा एकाध जिले में ही और मिल रहे थे। अब यह दायरा बढ़ने लगा है, कम ही सही, लेकिन रायपुर और दुर्ग में नए संक्रमित मिलने की रफ्तार ज्यादा है। जहां तक देश भर के आंकड़ों का सवाल है, एक्टिव केस के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 13वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में कुल संक्रमितों की संख्या 11,53,470 तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस बनकर सेल्समैन से हुई लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले की जांच कर इस वारदात को अंजाम देने वाले 6 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात में आरोपियों ने पुलिस बनकर नेशनल हाईवे पर सेल्समैन और उसके ड्राइवर को बंधक बनाकर 9 लाख की लूट को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,90,000 रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और बोलेरो कार और मोबाइल जब्त कर आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि वह सेल्समैन जिसके साथ लूट हुई थी उसी के दुकान में काम करने वाला पुराना ड्राइवर निकला।
मास्टरमाइंड है मनोज करवाड़े करके रायपुर से, उसे पकड़ा गया। उसने पूरी बात बताई है। वो चूंकि इस दुकान में पहले काम कर चुका था और अभी 2-3 महीने पहले ही, वो भी ड्राइवर का ही काम करता था, 2-3 महीने पहले ही नौकरी छोड़ी थी और इस समय उसको कुछ पैसे का लालच था, तो उस आधार पर उसने प्लानिंग बनाई और बाकी अपने साथियों को तैयार किया। जिसने गाड़ी अरेंज की थी सुरेश ने, वो भी उसका पुराना परिचित था, क्योंकि दोनों ड्राइवरी का काम करते थे, तो उसको परिचित किया। उसने अपने 3 साथियों को लाया और इसका एक रायपुर का साथी है। इस तरह से कुल मिला के 6 लोग एक साथ मिलकर इन्होंने प्लानिंग की कि हम इनको रास्ते में कहीं रोकेंगे और बहुत आसानी से हमको इनसे पैसा मिल जाएगा। और इनको उम्मीद थी कि, क्योंकि जानते थे जब कलेक्शन करके ला रहे हैं विभिन्न जगह से, तो इनके पास उनको पर्याप्त मात्रा में पैसा मिलने की उम्मीद थी। तो इस आधार पर ये इन्होंने प्लान बनाया था, जिसमें चूंकि तुरंत कार्रवाई की गई और दबिश दी गई, तो इससे सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के पिहरीत गांव में 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरकर घायल हुआ राहुल साहू अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। घर लौटने की खुशी में उसके गांव में जश्न का माहौल है। राहुल को विदा करने बड़ी संख्या में अस्पताल स्टाफ पहुंचा था। अस्पताल की तरफ से उसे गिफ्ट भी दिया गया है। जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी विजय अग्रवाल खुद जांजगीर से बिलासपुर राहुल को लेने पहुंचे थे। इस दौरान बिलासपुर प्रशासन और स्थानीय नेता भी मौजूद थे। वहीं राहुल के डिस्चार्ज को लेकर सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने कहा कि सबकी दुआओं और आशीर्वाद से राहुल आज डिस्चार्ज हो रहा है। हमारे लिए बहुत ही संतोषजनक बात है। डॉक्टरों ने काफी ख्याल रखा राहुल का, इसलिए राहुल जल्द स्वस्थ होकर आज घर लौट रहा है। बहुत प्रसन्नता की बात है और संतोष का है कि सबकी दुआओं से और सबकी मेहनत से राहुल साहू जी इस 4 घंटे के मैराथन अभियान चला, रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद उसके फिर मेडिकल जो समस्याएं थी, तो मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से इसको लिया और आज डिस्चार्ज हो रहा है। इससे ज़्यादा संतोष की बात दूसरी नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि उसकी जो स्पीच थेरेपी है उसको लगातार कराने का आवश्यकता है, ताकि वो बच्चे बोल सकें। बिलासपुर जिले में सीएमएचओ की बागडोर संभाल रहे डॉक्टर प्रमोद महाजन को उनके पद से हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव राजेंद्र सिंह गौर ने आदेश जारी करते हुए रतनपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को बिलासपुर सीएमएचओ का प्रभार सौंपा है। बता दें कि पिछले दिनों बिलासपुर के कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जब समीक्षा बैठक ले रहे थे, तब विधायक शैलेश पांडे व जिला पंचायत सभापति से डॉक्टर प्रमोद महाजन की तनातनी हो गई थी। बैठक के बाद नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री से डॉक्टर महाजन के संबंध में शिकायत भी की थी। तब से डॉक्टर महाजन के सीएमएचओ पद से हटाए जाने की चर्चा हो रही थी। डॉक्टर प्रमोद महाजन अब हेल्थ विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर बने रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।